वर्षों से सत्ता में है और उसी कांग्रेस को तोड़ करके शरद पवार ने एनसीपी बनाई थी। तो एक प्रकार से वो पुराने कांग्रेसी भी हैं, तो एक रिश्ता भी है अपनापन का। ये खामखा है, ये बाहर से आ गए हैं, ये जो पिता पुत्र हैं ये खामखा हैं कांग्रेस और एनसीपी के रिश्ते में। तो कांग्रेस और एनसीपी के रिश्ते में ये जो खामखा है, ये खामखा की अब कोई जरूरत नहीं है। और कांग्रेस और एनसीपी ने इस बात को साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री जिसको बनाना होगा वो हम बनाएंगे, पहले बनाएंगे बाद में बनाएंगे, देखेंगे। अगर हमारी सरकार आएगी तो देखेंगे, हमें बहुमत मिलेगा तो देखेंगे। अभी इसकी क्या बात है, अभी इसकी क्या जरूरत है, अभी तो हम लोग मिलकर के चले। लेकिन यही बात बाप बेटे के लिए नासूर बन गया है। बाप बेटे को मालूम है कि अगर हमको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना यह प्रचार कर देगी कि तुम जिस पार्टी में हो अब उसकी कोई औकात नहीं है, कौड़ी की औकात रह गई है, कहां तुम अपना दिमाग खराब कर रहे हो, इधर आ जाओ। और उद्धव की शिवसेना जो रही सही है वो भी टूट जाएगी। 39 एमएलए तो पहले ही चले गए हैं, तो ये शिवसेना अब जो बची खुची है वो भी खत्म हो जाएगी। और इस पर बीजेपी की भी नजर है और एकनाथ शिंदे की भी नजर है, कांग्रेस की भी नजर होगी साहब। लेकिन कांग्रेस ऐसा काम नहीं करेगी, एनसीपी नहीं करेगी क्योंकि अभी अलायंस में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की है। और राजनीति में कई बार दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो जिस अभी एकनाथ शिंदे और शरद पवार की मुलाकात हुई थी, आपको दिखा होगा। शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जो सत्ता में रहें, सत्ता में ना रहें, उनका सबसे संबंध बड़ा शानदार रहता है। क्यों रहता है साहब? क्योंकि एक व्यापारिक उनका रिश्ता रहता है, उनका व्यापार चलते रहता है और मल्टी व्यापार है। तो वो किसी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। थोड़ा बहुत प्रचार उसार कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, ये है वो है, फलना है चिल्ला है, सब कर सकते हैं, लेकिन लंबी दूरी तक वो दुश्मनी आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उनके घर पूरी तरह से शीशे से बने हुए हैं। और किसी ने अगर एक पत्थर फेंका तो पूरा घर चकनाचूर हो जाएगा। ये भाव शरद जी पवार बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो शरद पवार जी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो शरद पवार जी अपना रिश्ता एकनाथ शिंदे से भी रखते हैं और बड़े मोदी जी से भी रखते हैं, अमित शाह जी से भी रखते हैं। सबसे उनका रिश्ता बहुत ही दोस्ताना, बहुत ही याराना है। और मोदी जी भी कहते हैं शरद भाऊ, शरद दादा पवार, बड़ी इज्जत से, बड़े सम्मान से। और ये आज से नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बड़े सम्मान से, बड़ी इज्जत से करते थे। आपको मैं एक वाक्य सुनाता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, शरद भाऊ पवार का एक बर्थडे था। अब वो 70वां था, 75वां था, 75वां तो नहीं, 70वां के पहले का ही होगा। एक बर्थडे था, बहुत पुरानी बात है। बर्थडे था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी को जाना था। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें बहुत लोग पॉलिटिकल गुरु घंटाल कहते हैं, तो एक दूसरे तीसरे पर जो है सो 3 लोग थे जिनको लोग एक दूसरे को गुरु घंटाल कहते थे। उसमें कौन कौन लोग थे? एक थे माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री, वो अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय चंद्रशेखर जी, समाजवादी चंद्रशेखर जी थे। चंद्रशेखर जी और अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते थे। इन तीनों व्यक्ति के बीच में, भले ही तीनों अलग अलग पार्टी में थे, लेकिन रिश्ते बड़े अच्छे थे। ये प्रतिपक्ष थे, विपक्ष नहीं थे, प्रतिपक्ष थे। ये इनकी विचारधारा में ये लोग यकीन करते थे। तो शरद पवार के बर्थडे में अटल बिहारी वाजपेयी को जाना था और शायद चंद्रशेखर जी को निमंत्रण लेट से मिला या नहीं मिला। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि भाई शरद भाऊ के यहां जाना है, उनका बर्थडे है, आपको चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा शायद कि मुझे निमंत्रण मिला या नहीं मिला, इस तरह का जिक्र हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने वो भी वहां पर पहुंचे। तो इस तरह का रिश्ता होता था कि अगर किसी को नहीं मिल पाया निमंत्रण तो वो भी हो लेते थे, अगर कोई दूसरे कह देते थे तो ऐसा रिश्ता होता था। तो शरद पवार का रिश्ता सभी पार्टियों से बड़े सुंदर। और एक और वाक्य बताता हूं, यही बात नितिन गडकरी, एक बार जब हम लोग एक अनौपचारिक बातचीत हो रही थी तो उसमें उन्होंने चर्चा किया कि साहब महाराष्ट्र के जो नेता होते हैं वो एक दूसरे के बड़े प्रेमी होते हैं, भले ही विरोधी होते हैं, लेकिन उनका रिश्ता, व्यक्तिगत रिश्ता बड़ा अच्छा रहता है। तो ये हम लोगों का रिश्ता सारे लोगों से अच्छा है।
तो नितिन गडकरी जी भी इसकी पुष्टि कर रहे थे। अब शरद पवार भी ये कह रहे हैं कि शरद पवार का रिश्ता जो है बाकी सभी पार्टियों से बहुत ही बेहतर है। तो शरद पवार इधर एकनाथ शिंदे जी से मिलने के लिए गए, बड़ी चर्चा हुई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाप बेटे की सबसे ज्यादा नजर थी कि पता नहीं शरद पवार जी क्या खेल कर देंगे। खेल चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह बात तो तय हो गई थी कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बाप को नहीं घोषित किया जाएगा। बेटे इसी ताक में लगे हुए थे कि किसी तरीके से मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करवा लेना है। हुआ नहीं। दांव खेला कि अब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आप दोनों कोई घोषित कर दीजिए, हम उसको समर्थन देंगे, चली नहीं। अब एक तीसरी बात आई है सीट शेयरिंग को लेकर के, और सीट शेयरिंग को लेकर के महाराष्ट्र तो है ही मुद्दा। मुंबई जो आर्थिक राजधानी है उस पर कब्जे की लड़ाई बहुत गहरी हो गई है। 36 सीट है अकेले मुंबई में, 36 विधानसभा की सीट है। इसलिए आप देखते होंगे कि मुंबई का जो अध्यक्ष होता है किसी भी पार्टी का वो अलग होता है और महाराष्ट्र का अध्यक्ष अलग होता है। इस तरह का बाइफर्केशन है। विदर्भ का ऐसा नहीं कि विदर्भ का अध्यक्ष कोई अलग होगा, लेकिन महाराष्ट्र में ही एक ही पार्टी के दो अध्यक्ष हो जाते हैं। कम से कम कांग्रेस की तो मैं बात बता रहा हूं कि कांग्रेस का महाराष्ट्र का अध्यक्ष कोई और मुंबई का अध्यक्ष कोई और है। तो स्टेट विद इन द स्टेट कहा जाता है महाराष्ट्र मुंबई को, और बहुत ही पावरफुल ये पूरा का पूरा जो आर्थिक नगरी है वो है। अब इस पर सीटों के बंटवारे की लड़ाई शुरू हो गई है। क्यों लड़ाई शुरू हुई है उसका इंटरेस्टिंग खेल है। शिवसेना उद्धव अनडिवाइडेड को 36 में से 14 सीटें मिली थी, समझ गए। और एनसीपी और कांग्रेस को, जब एनसीपी अनडिवाइडेड थी उनको एक और कांग्रेस को एक मिली थी। अब एनसीपी का जो एक विधायक था वो भी एनसीपी अजित पवार के साथ चला गया, नवाब मलिक एनसीपी अजित पवार के साथ, और कांग्रेस का जो है उसका कोई महत्व नहीं है, बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो ये बाप बेटे दोनों मिलकर के कह रहे हैं कि जो अनडिवाइडेड सीट था उसमें तो 14 सीटें मेरा है ही क्लेम, और जो बाकी 6 सीट है वो आप हमें दे दीजिए। मतलब 36 में से 20 सीटें मुझे दे दीजिए, और इस 20 में से 6 वो सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल सीट है। और दावा क्या हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में हमें मुस्लिम बहुल इलाकों से भी वोटिंग बड़ी संख्या में मिली है, और मुसलमान वोटर का हमारे ऊपर विश्वास जगा है, उनकी श्रद्धा हो गई है, इसलिए ये 6 के 6 सीट हमें दे दीजिए। ये बाप बेटे कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा अच्छा तो ये 6 सीटें हम आपको दे दें। मुसलमान के सबसे बड़े खैरख्वाह हम, सबसे बड़े हितैषी हम, गाली सुने हमको एंटी नेशनल कहा जाए ये सुने हम, और वोट ले लें आप। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? राहुल गांधी विदेश में जाकर के गाली सुन रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में जाकर के ये जो आपका केरल की जो पार्टी है मुस्लिम लीग, उसको सेकुलर पार्टी बता रही है, भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल पार्टी बता रही है। तो मुस्लिम लीग को सेकुलर बता करके गाली सुन करके इरादा सिर्फ इतना ही तो है कि मुसलमान उनको वोट कर दे, और वो वोट ये दोनों बाप बेटा कह रहा है कि नहीं आपको नहीं देगा, हमको दे देगा। अब जरा सुनिए इसकी कहानी, ये दोनों बाप बेटा की। गाली सुन रहे हैं राहुल गांधी, गाली सुन रही है पूरी कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग को सेकुलर बता करके गाली खा रही है ताकि मुसलमान हमारी तरफ आकर्षित हो, ताकि मुसलमानों को हमें वोट मिले, और मिला। लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने वोट किया कांग्रेस पार्टी को, इसमें दो राय नहीं है। अब ये बाप बेटे कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुंबई में तो 6 सीट हमें दे दीजिए, वो भी इलाका जिसमें मुस्लिम वोटर ज्यादा है, क्योंकि लोग